हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है, तो यहाँ पर हम सीसेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 6 पर्सन ABCDEF हैं, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट बेंच पे बैठे हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से ये बोला कि उसमें से कुछ जो है नॉर्थ के फेस की डायरेक्शन में बैठे हैं और कुछ साउथ के फेस की डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन दिया कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि द पर्सन बी सीट थर्ड फ्रॉम एनी वन एंड बेंच फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर बोला है कि जो ए होगा, बी होगा, वो थर्ड प्लेस पे कोई भी किनारे से बैठा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे, ये 1, दिस इज़ बी, मतलब यहाँ पर टोटल हम 6 बनाएंगे ऐसे, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये बोला है कि बी भी कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी किनारे से तीसरे प्लेस पे बी होगा। तो अगर हम यहाँ से देखो, ठीक है, अच्छा बी एक यहाँ पर हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, और बी एक इस साइड से अगर हम काउंट करेंगे राइट साइड से, तो यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक और बना लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सेम यहाँ पर बनाएंगे, ओके, ठीक है। तो बी एक कहाँ पर हो सकता है? अगर इस किनारे से बात करेंगे, इस किनारे से बी तीसरे प्लेस पे यहाँ पर आएगा, राइट। अगर हम इस किनारे से बात करेंगे तो बी कहाँ से आएगा? बी हमारा जो आएगा 1 2 3 इस प्लेस पे आएगा, ठीक है। जो बी का डायरेक्शन है, बी का कौन सा डायरेक्शन है? बी का डायरेक्शन है नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जो ये एरो है ये ऊपर नॉर्थ की साइड में होगा और नीचे कौन सा होगा? साउथ की साइड में होगा, ठीक है। नीचे की साइड में अगर मैं लिखूँगा तो साउथ के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद में हम और कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन है, कंडीशन ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन में बी बैठा है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है, ठीक है। तो बी और ई के बीच में अगर देखो, बी यहाँ पर भी हो सकता है, ई पर्सन जो कहाँ पर है, ई पर्सन इस साइड में भी हो सकता है एक, और ई पर्सन कहाँ पर हो सकता है? इस साइड में भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पर भी, ये इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो और बी साइड, और देखो सेकंड वाले के लिए बात करेंगे तो ई यहाँ पर हो सकता है और ई कहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर। इनके बीच में एक ही मेंबर है बैठा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि हाँ, यहाँ पर देखो 1 पर्सन सीट बिटवीन द बी एंड ई, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू ईच अदर। मीन्स जो यहाँ पर है इसका अपोजिट डायरेक्शन है, बी का जो डायरेक्शन के अपोजिट ई डायरेक्शन बैठा हुआ है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कौन से ओर होगा? साउथ की ओर, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा? अपोजिट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में कंडीशन की बात करेंगे। उसके बाद में बोला है कि द पर्सन इज सीट थर्ड टू राइट फ्रॉम द पर्सन एफ। एफ के राइट में कौन बैठा है? एफ के राइट में जो पर्सन है थर्ड ए बैठा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन कहाँ पर हो सकता है, अगर हम एफ को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एफ को, तो एफ के थर्ड पे कौन सा आएगा? तो ये 1 2 3 मीन्स ए यहाँ पर होगा, राइट, ठीक है। और सेकेंड वाले के लिए अगर हम बात करेंगे कि देखो ए का अगर हम यहाँ पर एफ कंसीडर करेंगे, एफ के थर्ड साइड, तो 1 2 3, तो यहाँ पर बी है ना, तो ये वाला जो सेकेंड स्टेटमेंट आएगा ये इसको हम निगलेक्ट करेंगे। तो अब सिर्फ हम एक जो हमारा पहला वाला है अब इसी को लेकर चलेंगे और यहाँ पर डायरेक्शन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये बोला है कंडीशन, देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये बोला है कि ए सीट थर्ड टू राइट द पर्सन एफ हु इज़ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब एफ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा है, ठीक है। और जो ए है एफ के थर्ड प्लेस पे है, तो 1 2 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद में बोला है कि द पर्सन डी सीट एट द कॉर्नर एंड फेस द सेम डायरेक्शन एज कंपेयर टू एफ। जो डी बैठा है, डी कहाँ पर बैठा है? डी बैठा है इस कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है, यहाँ कॉर्नर पे बैठा है। और इसका जो फेस है एफ के फेस के क्या है? यहाँ पर एफ के फेस के सेम है। यहाँ पर बोला है कि जो यहाँ पर देखो
कॉर्नर एंड द सेम डायरेक्शन एज कम्पेयर टू एफ। तो यहाँ पर भी इसका क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चा क्या है, सी बचा है। यहाँ द पर्सन सी सिट इमीडिएट राइट टू द बी, बी के राइट में क्या है, सी है, तो यहाँ पर हमने सी कर दिया। द पर्सन सी एंड पर्सन एफ बोथ आर द अपोजिट डायरेक्शन। पर्सन ए का है, पर्सन सी और पर्सन ए का जो फेस डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू बी। बी की क्या है, अपोजिट, बी का नॉर्थ है तो इनका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन सी एंड डी। देखो सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, ठीक है। और मतलब इनके बीच में जो पर्सन है, कितने पर्सन है, एक पर्सन है, मीन्स ए है। फिर उसके बाद में बोला है कि इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड द बी। मतलब ए और बी के बीच में जो पर्सन है उनका क्या है, सेम नंबर है। तो यहाँ पर ए एंड बी के बीच में एक मेंबर सी है और सी एंड डी के बीच में जो मेंबर है वो भी ए है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हु सिट सेकेंड टू राइट टू द एफ। एफ के सेकेंड, एफ के राइट में सेकेंड प्लेस पे कौन है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा 1 2, तो कौन सा बंदा है, सी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, राइट है, ठीक है, सी। तो ये बोला है कि हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में कितने पर्सन फेस करके बैठे हुए हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक एफ हो गया, एफ हो गया, फिर उसके बाद में बी हो गया, फिर डी हो गया। तो कितने पर्सन है, यहाँ पर 3 पर्सन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट हो गया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कितने मेंबर बैठे हुए हैं, कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो एफ यहाँ पर हो गया और डी यहाँ पर हो गया, तो काउंट कर लो। तो 1 2 3, तो कितने मेंबर बैठे हुए हैं, 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी क्या है, राइट है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वाला बहुत ही पूछता है, ऑलमोस्ट हर साल पूछता है, ठीक है। तो इसको एक तैयार करके जाना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें बोला कि विच ईयर इन द हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन इन सीन दैट इन द वैल्यू कॉन्टेक्ट सिक्योर एज कम्पेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। मतलब यहाँ पर कौन से ईयर में पूछ रहा है कि कौन से ईयर में जो परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है वो सबसे कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 100 है और यहाँ पर 67 है। तो इन दोनों में गैप कितना होगा, ऑलमोस्टली 33 है, ठीक है, 33 गैप है। और इसमें क्या, इन दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और इधर भी क्या सेम है, तो यहाँ पर डिक्लाइन नहीं हुआ। अच्छा डिक्लाइन और यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर 143 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 65 है। तो यहाँ पर 143 और 65 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलमोस्टली आएगा 80 के राउंड आएगा, ठीक है। ऑलमोस्टली कितना आएगा, मतलब 30 से ऊपर रहेगा। तो 30 से जब ऊपर है तो यहाँ पर जो परसेंटेज डिक्लाइन है 88 वाले में वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉन्टेक्ट सिक्योर ड्यूरिंग द ईएस शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पर बोला कि सबका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबका एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर्स रहेंगे उनका सम कर दो और डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दो। तो यहाँ पर सबका सम कितना है, यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला है 100.5 प्लस 67 प्लस 141 प्लस 143.9 और प्लस 65, ठीक है। और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल नंबर कितने हैं, 5। जब इसको सॉल्व करें आएगा 103.48 आएगा करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 103.48 करोड़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा, क्लियर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी पैरेलल टू डी। जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है डी के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर सोन इन द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू एफ। तो यहाँ पर वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जब ये लाइन पैरेलल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी को एक्सटेंड कर दो, राइट।
जब एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। मीन्स सी बी और यहाँ पर पॉइंट दे दो, मीन्स एफ दे दो, ठीक है, ये पॉइंट एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा ये देखो, ये 125 इस डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, तो 180 माइनस हम क्या कर देंगे, 180 माइनस 25 कर दो, ठीक है। 180 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 55 आ जाएगा। मीन्स ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 55। अब हम ट्रायंगल में हम एंगल्स सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और अच्छा एक चीज़ देखो, अगर ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के डी के पैरेलल है, तो एक्स जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखोगे मतलब सब एंगल का सम कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 55 प्लस 60 और प्लस मतलब जो होगा ये x हो जाएगा और इक्वल टू 180, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 115। ऐड करने के बाद में 115 आएगा। 115 को हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 65। तो ये 65 डिग्री क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स ऑप्शन ए क्या है, राइट है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू m विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 3y = 5 एंड m + 3x + 6y = 50m हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, दोनों का बता रहा है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो सबका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मीन्स इसका x का जो कोएफिशिएंट होगा इस वाले x के कोएफिशिएंट के का होगा, रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। फिर y का y के होगा, फिर कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन m + 3 हो जाएगा, m + 3 इक्वल टू 3y/6 हो जाएगा, फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/50m, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा तो इसको कैंसिल कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, मीन्स 1/2 हो गया, ठीक है। जब 1/2 हो गया तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और m + 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब m + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा m + 3 इक्वल टू 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। तो m इक्वल टू 8 - 3, तो 8 - 3 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना आ गया, m की वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पर इक्वेशन जो b है वो क्या है, राइट है। ऑप्शन बी क्या है, राइट है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि ए सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग। इस सीरीज में क्या एक टर्म मिसिंग है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। तो यहाँ पर हमें वो बताना है वो मिसिंग नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 8 है, तो यहाँ पर कितना है 8 है, और यहाँ पर 21 है, 70 है, और यहाँ पर मिसिंग नंबर है, और यहाँ पर कितना 1456 है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर अगर देखेंगे हमें 68 से हमें 21 बनाना है, तो 8 में हम क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस हम कितना कर देंगे 8 2 जा 16 और यहाँ पर प्लस 5 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, राइट। अभी 21 से हमें 70 बनाना है, तो 21 कर दो और यहाँ पर कितना कर दो 3 कर दो और प्लस 5 की जगह पर 7 कर दो। तो यहाँ पर देखो 21 3 जा कितना हो गया 63, 63 प्लस 7 कितना हो गया 70 हो गया, राइट। फिर उसके बाद में अगर हम 70 से कितना बनाएंगे, जो मिसिंग वर्ड होगा वर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिसिंग वर्ड कितना है, यहाँ पर लिखोगे 70 इंटू, अच्छा इसमें 2 हमने किया, इसमें 3 किया, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 5 किया, यहाँ पर 7 किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
तो ऐड कर लो, तो 74 जा 280 और प्लस 9, 280 प्लस 9 कितना हो जाएगा 289। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 289 वाला, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन एजम्पशन कैन बी डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि ऑल बाइक आर कार। ठीक है, मतलब जितने बाइक हैं वो क्या हैं, कार हैं। तो यहाँ पर एक बाइक हो जाएगा, मीन्स बी हो जाएगा, और जितने बाइक हैं वो क्या हैं, वो कार हैं। ये क्या है, कार है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक स्टेटमेंट और बोल रहा है कि सम बाइक आर ट्रक। इसमें से जो कुछ बाइक हैं वो क्या है, ट्रक हैं। और यहाँ पर ये बोला कि जो जितने बाइक हैं वो क्या हैं, ऑल बाइक आर कार, जितने बाइक हैं वो कार हैं। ठीक है, तो और ये बोला कि बाइक आर ट्रक, तो यहाँ पर जब हम ट्रक लेंगे तो कार भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा ना थोड़ा सा उसमें, तो ये ट्रक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन ये बोल रहा है कि यहाँ पर कंक्लूजन जस्ट मिनट, कंक्लूजन ये बोल रहा है फर्स्ट वाला, सम ट्रक आर कार, सम ट्रक जो है वो कार हैं। ये तो ऑप्शन क्या है, कंक्लूजन राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कि सेकेंड वाला ऑल ट्रक आर बाइक। अच्छा जी, जो जितने ट्रक हैं वो बाइक हैं, नहीं बाइक नहीं, कुछ ट्रक क्या है, बाइक हैं, सब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ओनली 1 फॉलोज, तो ये वाला ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, तो इसमें से तैयार अच्छे से कर लेना, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर महसूस होगा। ठीक है, कारगर साबित होगा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर पॉइंट बी इज़ द ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ होता है और इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और सॉल्व करने को हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बी इज़ द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में क्या है कि जो पॉइंट बी है ए के क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है, एट 3 मीटर, डिस्टेंस कितना 3। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट ए करेंगे, ए के क्या है, ए के कौन से साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में, पॉइंट क्या है, बी है, पॉइंट बी, और डिस्टेंस कितना है, 3 है, किया 3 मीटर है। फिर इसके बाद में सेकंड बोला है कि डी, पॉइंट डी इज़ द साउथ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एट डिस्टेंस 2 मीटर। तो ए के साउथ में क्या है, 2 मीटर पे डी है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ओके, पॉइंट ई इज़ द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, पॉइंट डी एट डिस्टेंस 3 मीटर। तो जो पॉइंट ई है वो डी के रिस्पेक्ट में कितना है, 3 है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, ई है। क्लियर। फिर इसके बाद में हम पहुँचते हैं पॉइंट सी इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। जो पॉइंट सी है बी के रिस्पेक्ट में कितना है, 4 मीटर पे क्या है, यहाँ पर है पॉइंट, कौन सा, सी पॉइंट यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। फिर इसके बाद में बोला कि पॉइंट पॉइंट एफ इज इन द ईस्ट विद द ई। ई की क्या है, जो पॉइंट एफ है ई के डायरेक्शन में कितना है, 4 है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट एफ हो गया। राइट। फिर इसके बाद में बोला पॉइंट जी इन द साउथ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। ई की क्या है, साउथ डायरेक्शन में है, पॉइंट जो जी है ई के साउथ डायरेक्शन में है, 3 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। तो पॉइंट बी एंड ई आर, पॉइंट बी यहाँ पर है और पॉइंट ई यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, जो ये पॉइंट बोला कि 3 मीटर, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, जी है। ठीक है। इसके बाद में पॉइंट बी एंड पॉइंट ई आर एट द 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो बी है और ई का है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक, 2 मीटर है, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जी एंड एफ।
G यहाँ पर है और F कहाँ पर है, F हमारा यहाँ पर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ये 4 हो गया और ये क्या हो जाएगा 3। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये 3 है और ये 4 है और ये 3 है, तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन पॉइंट एफ इज विथ रिस्पेक्ट टू सी। मतलब पॉइंट जो एफ है वो सी के कौन से डायरेक्शन में है। पॉइंट एफ यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके कौन से डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पर इन द फॉलोइंग सेलेक्ट ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जिसका इंग्लिश अच्छा होगा उसके लिए तो ये बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी और डी ये क्या है, सबका सिनोम्स है। ठीक है, अब एक दूसरे के सिनोम्स हैं, और जो सी वाला है ये क्या है, एंटीनॉम्स है, एनॉम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी वाला होगा ये ऑड वर्ड होगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो कुछ अल्फ़ाबेट का क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, और यहाँ पर हमें बताना है कि इसके बाद में जैसे यहाँ पर दिया है डी टी एक्स यू और यहाँ पर जी पी टी एक्स, और यहाँ पर दिया है इसके आगे वाला वर्ड पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको हम लिखेंगे और उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, तो भैया हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है पहले डी टी एक्स यू, यहाँ पर डी टी एक्स एंड यू। ओके, और यहाँ पर कितना है, जी देन पी देन टी देन एक्स। ओके, फिर इसके बाद में हमारा है एम एच एस सी। क्लियर। अच्छा, डी और जी में कितने का डिफरेंस है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी के बाद में क्या आता है, डी ई एफ जी, मतलब कितना है, +3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +3। ओके, फिर टी और पी में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी के पहले यहाँ पर पी से स्टार्ट करते हैं, तो पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, मतलब टी से क्या हुआ, -4 कम हुआ है, तो यहाँ पर हम -4 कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद में एक्स और टी देखते हैं, एक्स और टी के बीच में कितने का गैप है, तो टी हो गया। ठीक है, टी अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स टी से लिखते हैं, तो टी के लिए लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट कर लो, तो इसके पहले कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो टी कौन से प्लेस पे आ रहा है, 4 प्लेस पे, मतलब x में से 4 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर भी -4 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में u और x, u और x में कितने का गैप है, तो u यहाँ पर है, u कहाँ पर है, u यहाँ पर है, तो u 1 2 3, तो यहाँ +3 क्या हुआ, ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले में 3 ऐड कर दो, तो m में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, m के बाद में क्या आता है, m n o p, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p आ जाएगा। ठीक है, p आ गया, और उसके बाद में -4 कर देंगे। अच्छा, h में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ पर हमने ये लिखा था E F G H, और इसके पहले क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर G H देखो यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, मतलब H में से जब हम -4 करेंगे तो कितना आएगा, D आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो P और D मिल गया, PD किस में है, PD जो है वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर डी में देखो PO है, तो इसको नहीं ले सकते,
तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब 2 मिल गया है तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह हम क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और यूपीएससी एग्ज़ाम जल्दी हमारे पास, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ।